सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज़ चैनल अनंत चतुर्दशी का पावन दिन 10वें दिन कहते हैं बस 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 अब हो रही है हमारी 10 लक्षण से मिलन की बात। अरे परीक्षा विवाद में है सादर जय जिनेंद्र के साथ। पहले आज के खास डबल बोनस का दिन, आज अनंत चतुर्दशी के दिन पावन दिन। जी हाँ, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी कुछ खास कहती है, हमारे 12वें तीर्थंकर की याद दिलाती है। वासु पूज्य भगवान, वह आज ही का दिन था जब 601 बुनियाद चंपापुर से मंदारगिरी से आप मोक्ष पधारे थे। एकमात्र कल्याणक भूमि है चंपापुर, जहाँ एक ही तीर्थंकर के 5 कल्याणक हुए, गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष कल्याणक, हमारे 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य भगवान जी का। ऐसी चंपापुर धरा के दर्शन कीजिए और आत्मसात कीजिए। बोलिएगा 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य भगवान जी के मोक्ष कल्याण की आज की जय जय जय। और अब बात करते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्म आत्मा में लीन होना, ऐसा चर्या करना, आचरण करना। आचार्य श्री कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहले हम करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन, फिर आते हैं गृहस्थाश्रम में। एक संत कहते हैं कि बगैर ब्रह्म में लीन हुए मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। सुधा सागर जी कहते हैं अब तो कुछ नहीं करना आज, अरे 9 दिन आपको करना था, 10वां दिन तो कुछ करना ही नहीं होता है। बस अगर अकिंचन तक आपने पालन कर लिया फिर ब्रह्मचर्य की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। ऐसी बात हर कोई अपनी अपनी बात में कहता है। जब 10 संतों से ज़्यादा की बात आज फिर कराते हैं आपको। हमने इन 10 दिन में विभिन्न संतों आचार्यों से किस तरह बात कराई, सोचिए। एक मिनट में आपको पूरी दुनिया उस धर्म की गिना दी। यही तो बात होती है, लंबी लंबी बात को छोटी में कैसे पुराया जाता है, ये हमने संतों से सीखा और चलन महाराज ने बताया। आज करते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य सब संतों से। धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ 4 माने गए हैं और इन चारों पुरुषार्थों का यथोचित आगम पद्धति के अनुसार पालन करना प्रत्येक धर्मात्मा का कर्तव्य होता है। और आज इसका विकृति रूप जो देखने को उपलब्ध है वो उद्देश्य के बारे में ना समझ के कारण है। यह गृहस्थाश्रम इस हद तक पालन किया जाता है जिसके द्वारा अहिंसा और शाकाहार खान पीन अपने आप सामने आ जाता है। और एक प्रकार से पहनाव और एक प्रकार से आचरण पद्धति सुंदर रूप से निर्दोष रूप से यहाँ से प्रारंभ होता है। इससे पूर्व में ब्रह्मचर्य आश्रम रहता है जिसमें शिक्षा आदि को प्राप्त की जाती है। फिर दूसरे आश्रम में वह गृहस्थ आश्रम को प्राप्त करता है। उस ब्रह्मचर्य अवस्था में ही एक प्रकार से शिक्षा को अर्जित करने की पद्धति आज तक चली है। और ये दोनों जब गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो जाते हैं तो उनका जीवन का लक्ष्य क्या है उन्हें उस आश्रम के माध्यम से प्राप्त हो ही जाता है। उसके अनुसार वे अमल करना प्रारंभ कर देते हैं। पर के शरीर को निहारना, पर के चरण को देखना, इसे अब्रह्म कहने वाले कोटि कोटि विद्वान हैं। स्त्रियों के शरीर को निहारने वाले, स्त्रियां पुरुष के शरीर को निहारने वाली, इसको अब्रह्म कहने वाले कोटि कोटि विद्वान हैं। हे मित्र, स्वयं के शरीर को भी राग से देखता है वह भी अब्रह्म ही है। ऐसे भारत की भूमि उन लोगों से पवित्र है जो अपनी पत्नी को बहन कहने की ताकत रखते हैं, वे ही बलवीर हैं। जो बहन को भी मेरे मित्र मां को और भाभी को पत्नी की आंखों से देखते हो, उन कायरों से भारत पवित्र नहीं है। अपनी पत्नी को मां कहने वाले वीरों से पवित्र है भारत। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है। ब्रह्म का अर्थ होता है निज शुद्ध आत्मा, उसमें रमण करना ही ब्रह्मचर्य है। यह संसारी जीव अपने आत्मा को जानता नहीं, परंतु जब ज्ञानी गुरु मिलते हैं
तब वे आत्मा का बोध कराते हैं। भगवान ने, सर्वज्ञ प्रभु ने ब्रह्मचर्य के दो भेद किए हैं, व्यवहार ब्रह्मचर्य और निश्चय ब्रह्मचर्य। अपने से बड़ी अगर कोई स्त्री है तो उसे माँ की तरह समझो, अपने से हम उम्र की है तो उसे बहन की तरह समझो, और अपने से अगर उम्र में छोटी है तो उसे पुत्री की तरह समझ करके अपने मन को बस में करो, आत्मा की ओर ले जाओ, आत्मधर्म को अपनाओ, जीवन तभी अच्छा बनेगा। जहाँ ब्रह्मचर्य होगा वहाँ बलात्कार आदि जैसी दुर्घटनाएं कभी हो नहीं सकती। आध्यात्मिक संस्कृति हमारे देश की रही है, ब्रह्मचर्य का पालन करें। उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसी चर्या करना, इसका नाम ही ब्रह्मचर्य। कामना से, वासना से दूर रहना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म जैसी चर्या कीजिए ना। आप कहते हो ब्रह्म मुहूर्त में उठा रहा हूं, प्रातःकाल 4 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त होता है। आप कहते हो कि मैं मंदिर जा रहा हूं, भगवान के पास जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं जब आप कहते हो ये ब्रह्म की क्रिया कर रहे हो। ब्रह्मचर्य मतलब ये होता है कि ब्रह्म जैसी चर्या करिए। कि ब्रह्मा की चर्या क्या थी, देव की चर्या क्या थी, उस चर्या को करोगे तो निश्चित रूप से आपका उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पालन हो जाएगा। लेकिन हमारी कामना, वासना इतनी बढ़ चुकी है कि हमें ना तो अच्छे का ज्ञान है, ना बुरे का ज्ञान है, ना हमें उम्र का ज्ञान है। बस हम उसमें लोलुपता के कारण अपने ब्रह्मचर्य धर्म को पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी कामना वासना को समाप्त करें और ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करें। और व्यवहार जो ब्रह्मचर्य है वो स्त्री पुरुषों के संबंध के साथ जोड़ के देखा जाता है। वो समाज के, देश के, राष्ट्र के ढांचे को एक अनुशासन में बांध के रखना अत्यंत जरूरी है। और वो व्यवहार धर्म है। जो आपने आत्मा में लीन होने की जो बात करी वो निश्चय धर्म है, वो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल है। ये रिलीजियस है, वो स्पिरिचुअल है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे के पूरक बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। हालांकि इसको आचार्यों ने महत्व तो अपने आत्मा में लीन होने को ज़्यादा महत्व दिया। आत्मनि ब्रह्मणि चर्या इति ब्रह्मचर्या है कि आत्मा में, ब्रह्म में चरती, बिल्कुल चरता है, हाँ, स्वयं में चरता है, अपने आत्मा में चरता है, वो ब्रह्मचर्य है। बाकी स्त्री के भी कई रूप बताए आचार्यों ने, बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें जो है ना व्यवहारिक है, वो भी जरूरी है। वो स्वास्थ्य के लिए, शरीर, तन के लिए, मन के लिए, चेतन के लिए ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। तन मन के लिए बाह्य ब्रह्मचर्य है और चेतन के लिए जो आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य है वो है। ब्रह्म और ब्रह्म, जो संसारी जीव है वे ब्रह्म हैं, इस कारण से शारीरिक सुख को सुख मानते हैं। लेकिन जिनका भ्रम टूट गया है कि शारीरिक सुख एवं काम और वासना का सुख सुख नहीं है, अपनी आत्मा का सुख ही सुख है, तो वे ब्रह्म में अर्थात अपनी आत्मा में लीन हो गए। ब्रह्मे आत्मानं चरति इति ब्रह्मचर्या। जो आत्मा ब्रह्म स्वरूप विचरण करने लगी है, वैसा आचरण करने लगी है, वही ब्रह्मचर्य है। जहाँ पर अपने आप में ही आनंद की अनुभूति होने लगे, जहाँ पर स्वयं में स्वयं का रमण होने लगे, वहाँ पर ब्रह्मचर्य प्रकट होता है। और यदि दूसरे के प्रति आकर्षण है, स्त्री मात्र के प्रति नहीं, पुरुष के प्रति भी आकर्षण है, पर वस्तुओं के प्रति आकर्षण है, पर पदार्थों के प्रति आकर्षण है, जिसको मैंने छोड़ दिया उसके प्रति आकर्षण है, तो वह भी ब्रह्मचर्य को दूषित करने वाला है। तो जो अपने आप को सब कुछ मान चुका है, अपनी आत्मा को जान चुका है, वही ब्रह्मचर्य के आसन पर आसीन है। तो इसी ब्रह्मचर्य की बात उत्तम ब्रह्मचर्य इस धर्म में कर रहे हैं। जो सामान्य ब्रह्मचर्य हमने ग्रहण किया कि मैं स्त्री मात्र का त्याग करता हूँ, माता बहन सुता सभी स्त्रियों को पहचानता हूँ, ये ब्रह्मचर्य की पहली सीढ़ी है। और ये उत्तम ब्रह्मचर्य जहाँ पर आत्मा में आत्मा का रमण हो रहा है, वो उत्तम ब्रह्मचर्य है। तो पहली सीढ़ी से प्रारंभ करके अंतिम सीढ़ी तक
अर्थात आत्मा में भ्रमण तक जब पहुंचा जाता है तब ब्रह्मचर्य की पूर्णता होती है और वही ब्रह्मचर्य 18,000 शील के दोषों से इस जीव को मुक्त करके सिद्धत्व को प्रदान करता है। आज संभलना नहीं है, आज संभालना नहीं है, आज कुछ जरूरत ही नहीं है, आज तो आनंद ही आनंद है। ब्रह्म स्वरूप में लीन होना है। ब्रह्म में जो चर्या करता है वह नाम है ब्रह्मचर्य। आज कुछ नहीं करना, अपने में आ जाओ सिमट के, पर सब छूट गया। आकिंचन के बाद अब क्या रहा? आकिंचन के बाद अब क्या रहा? सब कुछ खत्म हो गया। अब मात रहा हूं मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था। पर परम ब्रह्मचर्य क्या है? शुद्ध ब्रह्मचर्य क्या है? निश्चय ही ब्रह्मचर्य है, निश्चय ही ब्रह्मचर्य है। व्यवहार का ब्रह्मचर्य तो आकिंचन में शामिल कर दो, सब कुछ छुड़ा दिया। निश्चय का जो ब्रह्मचर्य व्रत है वो ऐसी अनुभूति आ जाती है, नहीं मैं सब पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र ज्ञायक स्वभावी हूं, मेरा और किसी से कोई संबंध नहीं। मात्र ज्ञान दर्शन ही मेरा स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा हूं और मैं एक अनंत अविभागी परिच्छिन्न पर से भिन्न वास्तु स्वतंत्र अपने आप में लीन होने का नाम है। काम तो तृष्णा का अभिवर्धक है। चाम के मूल्य को समझने वाले काम से विरत होते हैं। चाम के अर्थ को समझने वाले लोग काम से दूर हो जाते हैं, उन्हें उनकी तरफ कोई आकर्षण नहीं होता। आज के समय में लोगों के हृदय में देहाकर्षण है और देहाकर्षण को ही लोग प्रेम का नाम देने लगते हैं। बंधुओं, सच्चे अर्थों में वो प्रेम नहीं, वह तो केवल शारीरिक आकर्षण है जो थोड़े दिन तक टिकता है, बाद में सब छूट जाता है। आज ज्यादातर युवक युवतियों में घोर स्खलन है। मौज मस्ती के नाम पर वह सब कुछ हो रहा है जो कतई स्वीकार नहीं होना चाहिए। हमें इनकी जड़ में जाना है। ये काम हमें कहां ले जाएगा? वो हमारे जीवन का पतन करेगा। हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तुम गृहस्थों के लिए काम नहीं, काम पुरुषार्थ की बात की गई। काम और काम पुरुषार्थ में क्या अंतर है? उस श्रृंखल यौनाचार्य की प्रवृत्ति को काम कहेंगे और उसे धर्म सम्मत मर्यादा के साथ जीने को हम काम पुरुषार्थ कहेंगे। हम राम को पहचाने, आत्मा को पहचाने। वस्तुतः ब्रह्मचर्य का अर्थ भी यही है। ब्रह्म मतलब होता आत्मा और चर्य यानी रमन। आत्मा में रमन करना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्म यानी आत्मा, चर्य यानी घूमना, अपनी आत्मा में ही परिणमन करना, अपनी आत्मा में ही घूमना, है ना। क्योंकि अपन देखेंगे इस दुनिया में जब हम अपनी आत्मा पर फोकस करते हैं, जब अपनी आत्मा पर ही केंद्रित रहते हैं, है ना, तो अपन देखेंगे स्वादार संतोष व्रत, अपनी बीवी को ही बीवी मान करके शेष को माता बहन की तरह मानो, है ना, उनको उस रूप में देखो। और ब्रह्मचर्य व्रत में जहां अपन देखिए लक्ष्मण से सीखिए कैसे ब्रह्मचर्य पालन किया जाता है कि भाई भाभी के साथ 24 घंटे साथ में रहा, पर जब कभी सीता जी का हरण हुआ और सीता राम ने पूछा कि हे लक्ष्मण देखो तो सही, ये सीता का हाथ का कंगन है, ये देखो सीता के कान का कुंडल है। जब लक्ष्मण ने कहा भैया मैंने आज तक सीता के माँ के चरणों के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि ये उनके हाथ का कंगन है या ये उनके कान का कुंडल है। इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। जो अपनी आत्मा में चरिए, अपनी आत्मा में रत रहता है, उसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। मोक्ष महल का अंतिम सोपान है उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का अर्थ है आत्मा, आत्मा में रमण करना ही ब्रह्मचर्य है। एक सन्यासी और बच्चे में इतना ही अंतर है कि बच्चे में विकार अभी पैदा नहीं हुए हैं और सन्यासी उन विकारों को पैदा होने नहीं देता है। बस इतना ही अंतर होता है। जो बालक वत निर्विकार रहते हैं तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उन्हें स्वर्ग के देवता भी आकर प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। महानुभाव, उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन कसायों का त्याग करने से ही संभव है। कसायों का त्याग करना अनिवार्य है। जीवन में सबसे बड़ा धर्म यदि कोई होगा तो महावीर कहते हैं कि अपनी दृष्टि को पवित्र करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अपनी दृष्टि में निर्मलता और पवित्रता लाना ही ब्रह्मचर्य धर्म कहलाता है। देह का अनुराग हमें नहीं करना, आत्मा का अनुराग होना चाहिए।
देहानुराग और आत्मानुराग में इतना ही अंतर है जितना वासना और वात्सल्य में होता है। आपको पता है रानी का सुदर्शन सेठ के प्रति वात्सल्य नहीं वासना थी, और सुदर्शन सेठ का रानी के प्रति वात्सल्य था। भोग के लिए संतान पैदा करना ये तो वासना है, और योग के लिए संतान पैदा करना ये साधना है। महानुभाव, कीचड़ में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है। कमल भी कीचड़ में पैदा होता है। कीचड़ में पैदा होना बुरी बात नहीं है, कीचड़ में जीना बुरी बात है। हमें कीचड़ में कमल की भांति आकाश में खिलखिलाना है, कीचड़ में कीड़े की भांति बिलबिलाना नहीं है। आज सारा संसार काम के चक्कर में लगा है, दो चीजों में फंसा हुआ है, एक तो भोग और दूसरा भोजन, उसके पीछे भाग रहा है। इस संसार में दो तरह के लोग हैं, एक तो स्त्री के से दूर भाग रहे हैं और दूसरा स्त्री के पीछे भाग रहे हैं। महानुभाव, मैं कहता हूँ ना स्त्री के पीछे भागना है, ना स्त्री से दूर भागना है, उनके बीच में रहकर अपने ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना, यही है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। बस आज की बात, कहते हैं बहुत तपे हम इन 10 दिन आपके साथ। कहते हैं तपोगे, त्यागोगे, कुछ छोड़ोगे, तभी तो बहुत कुछ पाओगे। थोड़ा थोड़ा छोड़ के बहुत कर पाया जाता है। इस पर्यूषण की परीक्षा का अब परसों दिन आता है, पर हाँ कल पार ना होगी। हाथ जोड़ कर कह दें तबीयत खराब मत कर लीजिएगा। हल्का भोजन लेना है, दाल का पानी लेना है, पानी के साथ पतली रोटी लेनी है। कोई भी गरिष्ठ भोजन भूल के मत ले लीजिएगा। ज़्यादातर लिक्विड लीजिएगा, क्योंकि पेट में जो आंतड़ियाँ हैं ना वो हमारी अब सिकुड़ जाती हैं, उतना पाचन करने की मशीन रुक जाती है। उसमें जैसे ग्लीसरीन लगा के चिकनाई करके, अब नहीं तो ऐसी शिकायत बहुत मिलती है। 10 दिन अच्छे निकल गए और 11वें दिन तबीयत बिगड़ जाती है, अस्पताल तक जाना है। सावधान रहेगा। पारणा करते हुए अपनी जीभ पर उसी तरह लगाम लगाइएगा जैसे 10 दिन लगाइए। और परीक्षा की घड़ी परसों है, आप कितना तपे तपाए यह क्षमा माणी के दिन याद आए। सादर जय जिनेंद्र, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस 10 लक्षण महापर्व।